यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं बीपीएससी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम जो आपका है पीआरटी जो एग्ज़ाम आपका है टीजीटी और पीजीटी, ये एग्ज़ाम आपका कब होगा 23 से लेकर 27 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो इसके हम जो जनरल पेपर आपका है सामान्य हिंदी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो आपका पेपर फर्स्ट है क्वालिफाई पेपर आपके लिए है। ये पेपर क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी है, जभी यानी आपको पेपर क्वालिफाई करना होगा। तो ये पेपर आपका इम्पोर्टेंट पेपर है। चलिए, 75 मार्क्स का आपका है, 75 नंबर का आपका जनरल पेपर आएगा जो हिंदी का आपका है, और 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर है। और इंग्लिश की क्लास भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 25 और 75 100 मार्क्स आपके जो है जनरल पेपर। तो इसमें 75 आपका कंपलसरी जो आपका जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी की हम बात कर रहे हैं, और 25 जो आपके मार्क्स है वो जनरल जो आपका इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश का आपका सिलेबस दिया गया। दोनों पेपर ही आपके लिए क्वालिफाई पेपर आपका है, लैंग्वेज वाले हिंदी और इंग्लिश। चलिए, अब अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है जो आज का टॉपिक हमारा है व्याकरण में ग्रामर में पर्यायवाची। टॉपिक हिंदी का हमारा है पर्यायवाची। चलिए, पर्यायवाची टॉपिक आपका है व्याकरण में, क्लास नंबर 7 है। चलिए, यहीं से आपको जो पेपर है वो मिल जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी जो डेली की क्लास आप करके जाओगे। डेली जो आपको क्लास मिल रही है, डेली आपको क्लास करनी है, यहीं से आपको जो क्वेश्चन है वे आपको मिलेंगे। चलिए, आगे अब हम देखते हैं। पहला जो टॉपिक आपका है आज पर्यायवाची। तो पर्यायवाची होता क्या है? जो पर्यायवाची टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है सभी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो होता है ज़्यादातर जो आपके पेपर होते हैं उसमें आपका पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम में ये आपके पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो पर्यायवाची होता क्या है? तो पर्यायवाची जो शब्द होता है इसका अर्थ है समान अर्थ वाला शब्द, यानी जो अर्थ है यानी इक्वल, जो समान यानी कि बराबर वाला जो शब्द होगा। जैसे पर्यायवाची शब्द का जो मीनिंग होगा, अर्थ आपका होता है वर्ड का, शब्दों का वो होता है इक्वल, इक्वल मीनिंग वाले वर्ड, यानी इक्वल मीनिंग वर्ड, इक्वल वर्ड मीनिंग, यानी जो समान अर्थ वाले शब्द का इसमें बात की गई है, जिनका जो अर्थ है वो क्या है, यानी समान। जो वर्ड आपको दिया गया है, जो शब्द आपको मिला है, उनका समान अर्थ वाला, यानी सेम ही उनका अर्थ हो, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द आपका बोला जाता है। जैसे चलिए, दूसरी लैंग्वेज में अब हम देखते हैं जो पर्यायवाची शब्द है वो किसी भी भाषा का, जो भाषा आपकी होती है, लैंग्वेज आपकी होती है। भाषा क्या? जो लैंग्वेज आपकी होती है, जो आप बोलते हो, यानी भाषा हिंदी इंग्लिश। तो किसी भी भाषा की जो सबलता होती है, क्या होती है? जो सबलता की बहुता को दर्शाता है। तो जो सबलता की जो बहुता है, भाषा की जो भाषा है, लैंग्वेज की जो सबलता होती है, उसको बहुता को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे, तो कोई भी भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें जितने भी ज़्यादा पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतनी ही सबल व सशक्त भाषा होगी। वो उतनी ही क्या होती है? सबल होती है, और सशक्त लैंग्वेज होती है, सशक्त भाषा होती है। इस दृष्टि से संस्कृत जो है, इस दृष्टि से अगर देखा जाए, जो संस्कृत आपकी होता है, कौन सी लैंग्वेज? जो संस्कृत आपकी होती है, तो संस्कृत जो है सबसे अधिक, यानी संस्कृत जो भाषा है वो सबसे अधिक या सर्वाधिक क्या होती है? संपन्न होती है। संपन्न आपकी भाषा है, संपन्न लैंग्वेज है। भाषा में पर्यायवाची शब्द के प्रयोग से, भाषा में जो पर्यायवाची शब्द का जो प्रयोग होता है, यूज़ होता है, उससे पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता आती है। क्या आती है? जो अभिव्यक्ति की क्षमता आती है, कैपेबिलिटी आती है। क्षमता क्या होता है आपका? कैपेबिलिटी आती है, तो क्षमता इसमें आती है। तो जो भाषा है उसमें जो पर्यायवाची शब्द के जो प्रयोग है, यूज़ है, उससे पूरी तरह, पूर्ण क्या, यानी पूरी तरह से अभिव्यक्ति, किसी भी चीज़ को क्या करना? अभिव्यक्त करना, अपनी बातें कहना, यानी अपनी जो बातें होती है उसको अभिव्यक्त करना, उसको बोलकर, तो उसकी जो क्षमता होती है वो कैपेबिलिटी आपकी आती है। आगे अब आपको दिया गया है पर्याय का जो अर्थ होता है। पर्यायवाची का जो पहला देखिए, ये आपका होता है पर्यायवाची। पर्याय
वाची। तो इसमें बोला गया जो पर्याय होता है, क्या होता है? पर्याय। तो पर्याय होता क्या है? यानी पर्याय का जो अर्थ है, जो मीनिंग आपका है, किसका? पर्याय का। तो पर्याय यानी होता है, पर्याय का अर्थ है समान, अतः समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोनियम, यानी जो एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं? सिनोनियम माने होता है आपका एक जैसे जो वर्ड होते हैं, सिनोनियम इनको कहा जाता है। पर्याय को, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? सिनोनियम वर्ड बोला जाता है। तो ये क्या है आपका? सिनोनियम वर्ड इनको बोला जाता है। पर्यायवाची शब्दों को सिनोनियम वर्ड बोला जाता है। इन्हें प्रति शब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। समानार्थक क्यों कहा जाता है? प्रति शब्द, क्योंकि ये एक जैसे जो इनका अर्थ होता है वो समान होता है। अर्थ क्या होता है इसका? समान होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इनका जो अर्थ होगा, मीनिंग होता है, वो क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है, इक्वल आपका होता है। जैसे सिनोनियम, इनको सिनोनियम वर्ड आप बोलते हो। इंग्लिश में अगर इन्हें बोला जाता है तो सिनोनियम जो वर्ड होता है ये बोला जाता है। इन्हें प्रति शब्द या समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं या कहा जाता है। व्यवहार, जो बिहेवियर इनका होता है, क्या होता है? जो व्यवहार होता है, बिहेवियर क्या होता है? जो बिहेवियर इनका होता है, इसमें पर्याय या पर्यायवाची शब्द या तो सिनोन या सिनोनियम जो वर्ड है अधिक क्या होता है? इसमें प्रचलित होता है, चलन में होता है, सबसे ज़्यादा प्रचलित रहता है, चलन में इनका रहता है। विद्यार्थियों के अध्ययन का जो स्टडी आप करते हो, तो विद्यार्थियों की स्टडी हेतु पर्यायवाची शब्द की सूची प्रस्तुत आपके, यानी जो लिस्ट है वो आपको दी गई है। तो लिस्ट जो है वो नीचे आपको दी गई है। इसमें तो आपको पता चल गया पर्यायवाची शब्द को सिनोनियम वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एक जैसे आपके होते हैं। इनमें समानार्थक शब्द भी इन्हें कहा सकते हैं या फिर प्रति शब्द भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रति शब्द या समानार्थक शब्द इन्हें बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो अर्थ होता है वो समान होता है, समान यानी बराबर होता है, इक्वल आपका होता है। इनका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार, यानी जो ये बिहेवियर में इनका जो पर्याय, जो सिनोन या सिनोनियम वर्ड होते हैं, इसमें ये अधिक चलन में या प्रचलित आपके रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित आपका रहता है। तो विद्यार्थी जो स्टडी करते हैं, विद्यार्थी या स्टूडेंट जो इनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके हेतु जो लिस्ट आपको है पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड की आपको दी गई है, रिप्रेजेंट आपको की गई है। तो चलिए अब इसके जो सिनोनियम वर्ड है या पर्यायवाची शब्द है उनको देखते हैं एक एक करके। हम जो पर्यायवाची शब्द है उनको देखेंगे। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है अंग। तो अंग, ये आपका पहला क्या है? अंग। अंग क्या होता है? अंग के जो पर्यायवाची शब्द है, तो अंग का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? अवयव आपका हो गया, अंश आपका हो गया, काया होगी, हिस्सा हो गया, यानी अंग किसमें? भाग हो गया, खंड हो गया, उपांश हो गया, घटक हो गया, टुकड़ा हो गया, तन हो गया, कलेवर हो गया, शरीर हो गया और देह। यानी जो अंग आपका है, जो वो अंग जो होते हैं यानी बॉडी के जो पार्ट आपके हैं, क्या है? बॉडी पार्ट। तो इसमें जो अंग में आपका क्या क्या आया? इम्पोर्टेंट है ये अंग भी आपसे पूछ लेते हैं। या शरीर आपको दे देंगे कि शरीर के पर्यायवाची शब्द बताइए। भाग, जो भाग है आपका, जो पार्ट होता है, पार्ट के आप पर्यायवाची वर्ड बताइए। खंड, जो सेक्शन आपका होता है, सेक्शन के बताइए। तो इस तरह आपको कोई सा भी ऑप्शन आपको दे देंगे इसमें से, जैसे कोई सा भी अवयव दे दिया, अंश दे दिया कि अंश के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं, भाग के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। तो इस तरह आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। आगे अब आपको दिया गया जो अग्नि आपके, अग्नि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके है, पूछी जाती है। अग्नि से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अग्नि के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, जातवेद होता है, कृशानु या वैष्णवर होता है, हुताशन होता है, रोहितवाश होता है, वायुशका है, अव्यवहन है, दहन है, अरुण। ये सभी जो पर्यायवाची शब्द आपको दिया गया, ये सभी के सभी आपके अग्नि यानी आग के पर्यायवाची शब्द है। किसके? जो आग होती है, अग्नि होती है, उसके पर्यायवाची शब्द आपका है। या तो आपको अग्नि दे देगा या फिर आपको आग दे देगा कि आग के पर्यायवाची बताइए, दहन के पर्यायवाची बताइए। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप पर्यायवाची शब्द बताओगे। तो ये सारे जो पर्यायवाची शब्द है ये आपके अग्नि के पर्यायवाची शब्द है, आग के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट अब आपका है अंचल। जो अंचल होता है यानी आंचल, क्या होता है? जो आंचल होता है, अंचल होता है। तो अंचल के जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे पल्लू आपका हो गया,
छोर आपका हो गया, क्षेत्र हो गया जो एरिया होता है, अंत हो गया, प्रदेश हो गया, आंचल हो गया या किनारा, ये सभी अंचल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यानी जो पल्लू होता है, छोर होता है, क्षेत्र होता है, अंत होता है, प्रदेश होता है, आंचल होता है, किनारा, ये सभी जो पर्यायवाची शब्द है किसके हैं? अंचल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे अब आपका है अचानक। तो अचानक यानी सडनली, अचानक क्या आपका? सडनली। तो अचानक के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, अचानक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सडनली आपका बोलते हैं। अचानक को क्या बोलते हैं? सडनली इसमें बोला जाता है। तो इसमें जो आपका है अकस्मात होता है, अनायास होता है, एकाएक होता है, देवयोग, ये सभी जो पर्यायवाची है अचानक के आपके होते हैं। अचानक का पर्यायवाची क्या क्या है? अकस्मात, अनायास, एकाएक, देवयोग, ये सभी जो पर्यायवाची है ये आपके अचानक के पर्यायवाची है। जैसे अटल। अब जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको दिया गया अटल। अटल का जो पर्यायवाची होगा वो होता है आपका अडिग, स्थिर। स्थिर यानी पक्का, दृढ़, अचल, निश्चल, गिरी और शैल, नगा। यानी अटल का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं आपका अडिग, यानी क्या करना? अटल होना, दृढ़ निश्चय करना। क्या करना? दृढ़ निश्चय, यानी अपनी बात पर अटल है, दृढ़ निश्चय, पक्का आपका हो जाएगा, इसका स्थिर होता है। ये सभी जो पर्यायवाची आपको दिए गए ये आपके अटल के हैं। अचल आपका हो गया, निश्चल हो गया, गिरी, शैल, नग। अटल होता है दृढ़ निश्चय करना, किसी भी चीज़ के लिए क्या करना? दृढ़ निश्चय आपने कर लिया। तो ये सभी जो पर्यायवाची आपको दिए गए अडग या अचल के, अटल के आपके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है, अगला है आपका अटखेली। अटखेली का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कौतुक, क्रीड़ा, खेलकूद, चुलबुलापन, उछल कूद, हंसी मजाक। तो अटखेली का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या क्या होता है? कौतुक होता है, क्रीड़ा होता है, खेलकूद होता है, चुलबुलापन और उछल कूद, हंसी मजाक। यानी अटखली करना, क्या करना? जैसे अटखेली करना, अटखली करना जिसमें इसमें चुलबुलापन आपका आता है, उछल कूद आपका हो गया, हंसी मजाक हो गया, कौतुक या क्रीड़ा आपका हो जाएगा। और जो अमृत, नेक्स्ट आपका जो अमृत का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमृत आपका पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इसका पर्यायवाची होगा अम्य, पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक, शुभा। तो ये सभी जो पर्यायवाची है किसके? अमृत के आपके हैं। तो आपसे पूछ लेंगे अमृत के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए, या अमृत के जो पर्यायवाची शब्द आपको दे रखे कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द अमृत का है या अमृत का पर्यायवाची शब्द आपको बताना होता है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन आपको अलग मिलेगी और एक आपको अमृत का कोई सा भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो आपको अमृत का पर्यायवाची ढूंढना होता है। MCQ टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए अमृत का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आपका आगे है आपका अयोग्य, यानी किसी के योग्य ना होना, अयोग्य। या जैसे आपका इसका पर्यायवाची जो शब्द होगा अनार्य, योग्यताहीन, योग्यता उसमें नहीं है, योग्यता की कमी है, हीन है। दूसरा नालायक और तीसरा जो आपका नाकाबिल, यानी अयोग्य का मतलब होता है वो किसी के काबिल नहीं है। तो इसीलिए इसका जो आपका पर्यायवाची बनेगा अनार्य बनेगा, योग्यताहीन, उसमें योग्यता की क्या है? कमी है, लेस या लैक उसमें है। आगे नालायक है और नाकाबिल, वो किसी के काबिल नहीं है। नेक्स्ट पर्यायवाची आपका अभिप्राय। अभिप्राय का जो पर्यायवाची होगा प्रयोजन आपका हो गया, आशय मतलब है, तात्पर्य हो गया, मतलब, अर्थ हो गया, मंतव्य हो गया, मंशा, उद्देश्य और विचार। ये सभी जो पर्यायवाची है अभिप्राय के आपके हैं। तो अभिप्राय के जो पर्यायवाची होते हैं प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मंतव्य, मंशा, उद्देश्य और विचार आपके होते हैं। नेक्स्ट आपका है अर्जुन। अर्जुन के जो पर्यायवाची हो गए वो क्या क्या होते हैं? भारत हो गया, गुड़ाकेश हो गया, पार्थ हो गया, सहस्रार्जुन हो गया और धनंजय। ये सभी जो पर्यायवाची है अर्जुन के आपके होते हैं। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? भारत, गुड़ाकेश, पार्थ, सहस्त्रार्जुन और धनंजय, ये सारे पर्यायवाची आपके अर्जुन के हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका आगे है अवज्ञा। अगला क्या है आपका? अवज्ञा। अवज्ञा क्या होता है? यानी किसी का अनादर करना,
तिरस्कार करना, उसका अवमान्य हो गया, अपमान करना, अवहेलना करना और तौहीन यानी किसी की अवज्ञा क्या होता है, यानी किसी की आज्ञा ना मानना, उसका अनादर करना, तिरस्कार करना, अवमानना, अपमान करना, उसका बेइज्जती करना, अवहेलना करना उस चीज़ की, या फिर उसकी तौहीन करना, उसकी बेइज्जती करना। तो ये सारे जो है आपके पर्यायवाची शब्द आपके अवज्ञा क्या होते हैं। अवज्ञा में या भी आपसे पूछा जाता है तिरस्कार का आपको क्या बताना है, तिरस्कार के पर्यायवाची शब्द बताइए, अपमान का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अवज्ञा जो है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यानी ये भी अवज्ञा का जो पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाता है इम्पोर्टेंट आपके लिए है। नेक्स्ट अब आपका आशु, आशु का भी आपका इम्पोर्टेंट है, आशु से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। आशु हो गया, अशुर हो गया, अतिथि आपका हो गया, तो इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले जो आशु होता है, आशु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो आशु के पर्यायवाची शब्द क्या क्या आपके होते हैं, घोड़ा आपका हो गया, तुरंग आपका हो गया, हया हो गया, बाजी हो गया, सैंधव हो गया, घोटक हो गया, बछेड़ा हो गया, रविशूत है और अर्धा। तो ये सारे जो पर्यायवाची है ये आशु के आपके होते हैं। आशु जो आपका घोड़ा, तुरंग है, बाजी, सैंधव, घोटक, बछेड़ा, रविशूत, अर्धा, तो ये सारे जो पर्यायवाची शब्द है ये किसके, आशु के आपके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आपका है असुर। तो असुर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो गए, असुर के पर्यायवाची शब्द है रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यातुधान, तमीचर। तो ये सारे जो पर्यायवाची शब्द हो गए किसके, असुर के पर्यायवाची शब्द आपके हैं। असुर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, रजनीचर है, निशाचर है, दानव है, दैत्य है, राक्षस होता है, धनुज होता है और यातुधान, तमीचर। ये सारे पर्यायवाची असुर क्या होते हैं। नेक्स्ट अब आपका है अवरोध। क्या करना, अवरोध करना यानी किसी का विरोध करना। अवरोध क्या, किसी का विरोध करना, जैसे रुकावट आपका हो गया, विघ्न हो गया, व्यवधान हो गया और अड़ंगा लगाना। क्या लगाना, अड़ंगा। तो ये सारे किसी का क्या करना, विरोध करना। तो जब विरोध करते हैं तो विरोध या अवरोध इसको बोल सकते हैं। तो विरोध करना, क्या करना, विरोध करना। तो अवरोध करने का जो पर्यायवाची शब्द होता है इसका यानी सेम मीनिंग, इसमें समानार्थक शब्द आपका होता है। समानार्थक या सिनोनियम वर्ड जो होता है, सिनोनियम वर्ड जो होता है इसको आपका पर्यायवाची शब्द अवरोध का होता है। आपका रुकावट हो गया, विघ्न हो गया, व्यवधान हो गया, अड़ंगा। और जो अतिथि आपका होता है, जो मेहमान आपके आता है, ये भी आपका अतिथि भी आपका पूछा जाता है पर्यायवाची शब्द में, सिनोनियम वर्ड में। तो अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका मेहमान हो गया, पहुना हो गया, अभ्यागत हो गया, रिश्तेदार हो गया, नातेदार हो गया, या आंगू जो आंगंतुक होता है। तो अतिथि आना यानी मेहमान उसमें हो सकता है, पावना पहुना जो होता है, अभ्यागत होता है, रिश्तेदार जो रिलेटिव्स आपके होते हैं, या नातेदार जो नाते आपके तो वे आते हैं, या आंगंतुक। तो ये सभी क्या होते हैं आपके अतिथि, जो आपके गेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, गेस्ट। तो उसमें इसलिए भी आपका इम्पोर्टेंट है, अतिथि भी आपसे पूछा जाता है, या मेहमान के पर्यायवाची शब्द बोल लेते हैं, रिश्तेदार के पर्यायवाची शब्द या नातेदार के पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे अब चलते हैं। नेक्स्ट अब आपको दिया गया अभ्यास के पर्यायवाची शब्द। अभ्यास करना यानी क्या करना, एक्सरसाइज करना। अभ्यास क्या होता है, डेली जो आप प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो, प्रैक्टिस आप करते हो, अभ्यास करते हो। तो ऑप्शन इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा, जो सिनोनियम वर्ड इसके बनते हैं, रियाज होता है। क्या करना, डेली प्रैक्टिस करना यानी डेली क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। पुनरावृत्ति, उसको याद करना या फिर दोहराना, रिपीट करना या मशक करना। तो ये सभी अभ्यास भी आपका इम्पोर्टेंट है। अभ्यास का भी पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाता है, या तो अभ्यास होता है या फिर दोहराना जो रिपीटेड आपका होता है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है अमर। अमर भी इम्पोर्टेंट है, अमर का भी पर्यायवाची शब्द आपका आता है। अमर हो गया मृत्युंजय, अमर होना यानी मृत्यु पर उसने क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली, अमर हो गया। और अविनाशी हो गया आपका, अनश्वर हो गया, अक्षर हो गया, अक्षय। ये सभी क्या आपके अमर के आपके पर्यायवाची शब्द है। मृत्युंजय, अविनाशी, अनश्वर, अक्षर और अक्षय जो अमर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अमीर, अमीर भी इम्पोर्टेंट है, अमीर का पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है। तो अमीर में कौन कौन सा आपका हो गया, धनी यानी अमीर होना यानी धनी होना, धनाढ्य होना या संपन्न होना। क्या होना, संपन्न होना, धनवान होना या पैसे वाला होना। तो ये सारे जो पर्यायवाची शब्द है, समानार्थक जो शब्द है वो सिर्फ किसके लिए, अमीर के लिए है। अमीर के ये सारे के सारे सिनोनियम वर्ड आपके हैं।
नेक्स्ट आपका है अनंत। क्या होना? अनंत होना। इसमें आपका असंख्य हो गया, अपरिमित हो गया, अगणित हो गया और बेशुमार यानी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं होता। क्या नहीं होता? अंत, यानी एंडिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? एंडिंग। जो अंत होता है, एंडिंग होती है, वो नहीं होती। तो इसके जो सिनोनियम वर्ड हो गए, पर्यायवाची जो वर्ड होते हैं, वो असंख्य हो गया, अपरिमित होता है, अगणित या बेशुमार आपका होगा। जैसे बोलते हैं बेशुमार दौलताना, तो ये क्या यानी बेशुमार जो वर्ड होता है यानी अनंत, क्या उसे यानी जिसका कोई अंत ना हो, तो ये आपका होता है। आगे अब आपका है आपत्ति आना। क्या आना? कोई भी विपदा आना। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपत्ति से भी आपसे पूछा जाता है। जो आपत्ति होना यानी विपदा आना या मुसीबत आना, आपदा आना, विपत्ति आना, यानी क्या आना? कठिन समय जो होता है, जो विपदा आपकी आती है, क्या आती है? जो विपदा आती है, मुसीबत आना, आपदा आना या विपत्ति आना, यानी जो एकदम से जो समस्या आना। क्या आता? यानी एकदम जो समस्या क्रिएट हो जाती है, समस्या आ जाती है, उसी को यानी समस्या क्या उत्पन्न करता है? विपदा उत्पन्न करती है, मुसीबत आती है, आपदा आती है, विपत्ति। तो ये सभी के सभी, जैसे अभी जो बाढ़ आपकी आ रही है, तो ये क्या एक तरह से मुसीबत है, आपदा आ रही है, आपत्ति आ रही है, विपत्ति, ये सारे के सारे जो सिनोनियम वर्ड है ये आपके आपत्ति के आपके हो गए। चलिए आगे अब आपको दिया गया आकाश का। जो आकाश है, आकाश के पर्यायवाची शब्द, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आकाश के पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है। जैसे आकाश का जो पर्यायवाची बनता है, नभ आपका हो गया, अंबर हो गया, अंतरिक्ष जो स्पेस आपका होता है, आसमान हो गया, स्काई, व्योम होता है, गगन होता है, दिव होता है, घो होता है, पुष्कर या शून्य। तो जो शून्य यानी ये सभी जो आपके पर्यायवाची है ये आकाश के आपके होते हैं। नभ, गगन, अंबर, ये तो जो नभ हो गया, अंबर हो गया, गगन हो गया, पुष्कर या शून्य और अंतरिक्ष और आसमान, ये 4-5 जो होते हैं आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपके पूछे ही जाते हैं। तो आकाश के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन कौन सा आपका होता है? नभ हो गया, अंबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, आसमान हो गया, व्योम हो गया, गगन हो गया, दिव हो गया, धू हो गया, पुष्कर हो गया और शून्य। ये सभी जो पर्यायवाची शब्द आपके हैं आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका है आचरण। क्या हो? जो आचरण आपका होता है यानी आचरण की बात इसमें करें कैरेक्टर की, किसकी? यानी तुम्हारा जो आचरण है या कैरेक्टर है वो कैसा है, तो ऐसे यानी चरित्र की बात आपकी होगी। किसकी? जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, तो उसके पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे गए हैं। आचरण जो होता है तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर के जो पर्यायवाची है, चरित्र के जो पर्यायवाची है, सिनोनियम वर्ड होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। सबसे पहले आपका है चाल चलन, कि जो आपका चाल चलन है वो कैसा है। चरित्र हो गया, जो कैरेक्टर होता है, व्यवहार, जो बिहेवियर आपका होता है, व्यवहार से मतलब किससे? बिहेवियर से। और जो आदत यानी जो आपकी हैबिट है, क्या है? जो आदत है, हैबिट है। और जो आपका बर्ताव है यानी बोलने चालने का जो आपका बर्ताव है वो कैसा है? सदाचार आपका हो गया, शिष्टाचार। तो ये सभी क्या आचरण के आपसे संबंधित है। आचरण के पर्यायवाची आपके हैं। आचरण के समानार्थक शब्द है, प्रतिशब्द है या फिर आप सिनोनियम वर्ड इसको बोल सकते हैं। तो आचरण के जो सिनोनियम वर्ड है वो क्या क्या है आपका? चरित्र हो गया, चाल चलन हो गया, व्यवहार हो गया, आदत हो गया, बर्ताव हो गया, सदाचार और शिष्टाचार। तो ये सभी के सभी जो आपके हैं इम्पोर्टेंट है। आचरण के ये पर्यायवाची या समानार्थक शब्द आपके होते हैं। नेक्स्ट आगे अब आपका है आडंबर। क्या लगाना? यानी किसी भी चीज़ में आडंबर लगाना। क्या लगाना? आडंबर। या पहले आपका हो गया पाखंड, फिर आपका हो गया ढकोसला, ढोंग हो गया, प्रपंच या दिखावा। आडंबर यानी क्या करना? दिखावा करना, प्रपंच लगाना या ढोंग करना या ढकोसलेबाजी जो होती है, और पाखंड, ये सभी जो पर्यायवाची है किसके हैं? आडंबर के आपके हैं। आडंबर के आपके पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड है। नेक्स्ट अब आपका है आँख। जो आई आपकी होती है, क्या होती है? आई। जो आँखें होती है, आँख होती है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनता है। तो आई का जो पर्यायवाची शब्द होगा अक्षी होता है, नैन होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, दृग होता है, चक्षु होता है, ऐशन होता है, विलोचन होता है, प्रेक्षण होता है, दृष्टि। तो ये सभी के सभी जो पर्यायवाची होते हैं आँख के, आई के यानी आपकी आँखें जो होती है उसके पर्यायवाची शब्द है। आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्टली जो पूछा जाता है या तो आपको नैन दे देंगे, नैन का पर्यायवाची शब्द बताइए, नेत्र का पर्यायवाची शब्द बताइए, नेत्र किसका पर्यायवाची शब्द है, दृष्टि आपको ऑप्शन में दे देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे अब आपका आंगन।
जो आपके घर का आंगन होता है, तो आंगन का पर्यायवाची शब्द भी इसमें पूछा जाता है। आंगन क्या होता है, यानी प्रांगण। बगड़ होता है एक तरह से क्या होता है, यानी आंगन होना, जहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, खाना बनाया जाता था। तो क्या था, आंगन, पहले आंगन में, तो इसमें आंगन हो गया, प्रांगण आपका होता है, बगड़ एक तरह से होता है, यानी एक क्या, खुला स्पेस जो होता था। दाकर हो गया, आजिर होगा या अंगना शयन। तो इसमें प्रांगण या दाकर या बगड़ जो होता था, यानी एक बहुत बड़ी सी जो जगह, यानी खुली सी जो जगह होती थी, क्या होती थी, खुली जगह को क्या बोला गया, आंगन इसमें बोला गया है। नेक्स्ट अब आपका है आम। जो मैंगो होता है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आम, जो आम है आपका मैंगो है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आम का जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड है, वो क्या क्या आपका, रसाल आपका होता है, आम्र होता है, फलराज हो गया, पिकबंधु है, सहकार है, अमृत फल या मधुर आशा या अम्ब, ये आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं आम के। मैंगो के, किसके, आम, जो आपका मैंगो है जो आप खाते हो, तो इसमें इसका पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लेते हैं। यानी आम का जो नॉर्मली जो पर्यायवाची, यानी आम्र, फलराज या रसाल या फिर अमृत फल आपको दिया होता है, उसमें आपसे पूछा जाता है किसमें से आम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है ऑप्शन में कि आम का पर्यायवाची कौन सा है। 3 ऑप्शन आपके अदर होंगे और 1 ऑप्शन आपको आम का पर्यायवाची शब्द आपको मिलेगा। तो उसमें से आपको देखना होता है 4 ऑप्शन में से कि आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा बनेगा। नेक्स्ट अब आपका है आनंद। एंजॉय करना, क्या करना, आनंद लेना, एंजॉय करना, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। जैसे आमोद, प्रमोद, आमोद हो गया, प्रमोद हो गया, विनोद हो गया, उल्लास, प्रसन्नता, सुख, हर्ष और आह्लाद, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके, आनंद के, एंजॉय के, ये पर्यायवाची शब्द आपके हैं। आगे अब आपका है इंदिरा। तो इंदिरा का जो पर्यायवाची है वो क्या क्या होता है, लक्ष्मी होता है, रमा होता है, श्री होता है और कमला। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके होते हैं, इंदिरा के पर्यायवाची होते हैं। इंदिरा के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लक्ष्मी हो गया, रमा हो गया, श्री हो गया और कमला। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो आपके पर्यायवाची है, नेक्स्ट पर अब आपका सबसे पहले इच्छा, जो आपकी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, तो इच्छा का से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इच्छा के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आपका है। इच्छा जैसे लालसा आनी, क्या आनी, लालसा यानी लालच आना या फिर किसी की कामना करना। इच्छा करना यानी किसी चीज़ की आपको इच्छा है, उसकी कामना आप कर रहे हो, इच्छा। मनोरथ आपका हो गया, इहा हो गया, इप्सा हो गया, आकांक्षा हो गया, अभिलाषा हो गया और मनोकामना। तो ये सारी की सारी जो आपके पर्यायवाची शब्द है, इच्छा के आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जिसमें लालसा आना, कामना, चाह, मनोरथ, इहा, इप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा और मनोकामना होती है। आगे अब आपको दिया गया इंद्र के पर्यायवाची। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, महेंद्र होता है, सुरेंद्र होता है, सुरेश होता है, पुरंदर होता है, देवराज होता है, मधवा होता है, पाकरिपु होता है, पाक शासन होता है और पुरुत। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द आपके इंद्र के हैं। किसके, इंद्र के पर्यायवाची शब्द आपके हैं। इंद्र के पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट अब आपका है इंद्राणी। अब क्या है, अभी आपने इंद्र के पर्यायवाची शब्द देखे, अब है इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द। तो इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, सची होता है, इंद्रवधु हो गया, महेंद्री हो गया, इंदिरा हो गया, पोलामी हुई और सतावरी, पुलोमजा। तो ये सभी जो पर्यायवाची है किसके, इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट अब आपका है इनकार। तो इनकार करना, किसी भी चीज़ के लिए मना करना, तो इनकार करना, इसके जो पर्यायवाची होते हैं अस्वीकारती, निषेध आपका हो गया, मनाही हो गया, प्रत्याख्यान, क्या करना, प्रत्याख्यान करना। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द है ये किसके हैं, इनकार के पर्यायवाची शब्द है। किसी की बात ना मानना, क्या ना मानना, जो बातें होती है वो ना मानना। तो इसमें जो पर्यायवाची शब्द आपको बताए गए हैं, इनकार हो गया, अस्वीकृति, निषेध, मनाही, प्रत्याख्यान। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द आपके इनकार के हैं, किसी की बात एक्सेप्ट ना करना या फिर उसकी जो बात है उसकी बातों को ना मानना। तो ये क्या है आपके लिए, ये आपका है इनकार करना, मना करना, किसी की बातें को मना करना। चलिए आगे अब आपको दिया गया है नेक्स्ट जो पर्यायवाची आपका इच्छुक, क्या होना, किसी की बातों का, यानी इच्छुक होना, क्या होना, इच्छुक होना। तो इसमें जो पर्यायवाची शब्द आपको दिया गया, क्या क्या इसमें आपका
दिया गया है। तो सबसे पहले आपका है इच्छुक का अभिलाषी, क्या करना, किसी की अभिलाषा होना। जैसे अभी आपने इच्छा का देखा, अभिलाषा उसमें होता है, लालच होता है। तो इसमें जो आपका इच्छुक में है, अभिलाषी हो गया, ललायित हो गया, उत्कंठित हो गया, आतुर। तो ये सभी के सभी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं किसके, इच्छुक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे अब आपका इशारा, इशारा यानी किसी को संकेत देना। इशारों इशारों में जैसे बातें की जाती है, क्या की जाती है, इशारों इशारों में बातें करते हैं। तो इसी में क्या होता है, इशारा देना, किसी को संकेत देना, साइन देना, क्या करना, शाइन कर देना। तो इसी तरह क्या, किसी को संकेत देना, इंगित करना या फिर उसे निर्देश देना, क्या देना, निर्देश यानी जो डायरेक्शन आपका होता है, क्या देना, निर्देश। डायरेक्टली जो निर्देश होता है वो आपको देना। तो इसमें डायरेक्टली देना यानी निर्देश उसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट या डायरेक्शन जो होती है वो उसको दे रहे हैं। इनके संकेत या इशारों में इसमें बातें कर रहे हैं। चलिए आगे अब आपको दिया गया है, इससे आगे अब आपका है नेक्स्ट इंद्रधनुष। अब क्या है, इंद्र, जो इंद्र का धनुष होता है, क्या, इंद्र के धनुष के पर्यायवाची शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंद्रधनुष भी आपसे पूछा जाता है। तो इंद्रधनुष के पर्यायवाची वर्ड या जो सिनोनियम शब्द होते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंद्रधनुष में क्या है आपका, सूर्यचाप, इंद्रधनु, शक्राचाप, सप्तवर्ण धनु। तो ये होता है यानी इंद्रधनुष के जो पर्यायवाची शब्द है, सूर्यचाप होता है, इंद्रधनु होता है, शक्राचाप होता है, सप्तवर्ण धनु होता है। आगे है इंद्रपुरी। तो इंद्रपुरी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, इंद्रपुरी के पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम जो वर्ड होते हैं या समानार्थक जो शब्द होते हैं या प्रति शब्द जो होते हैं वो होता है देवलोक, क्या होना, यानी इंद्रपुरी देवलोक। अमरावती आपका हो गया इंद्रलोक, क्या, इंद्रपुरी यानी इंद्रलोक हो गया, देवेंद्रपुरी हो गया, सूरपुर हो गया। तो ये सभी जो आपके इंद्रपुरी के आपके जो इंद्रपुरी है उसके पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं। चलिए आगे अब आपको दिया गया है, अब है बड़ी, यानी जो आपका ईक से, यानी बड़ी से क्या बनता है, ईक आपका बनता है। तो उससे बनने वाले जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड की हम बात करेंगे, किसकी, जो सिनोनियम वर्ड है, शब्द है, उनकी बात करेंगे। पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द की हम बात करेंगे। समानार्थक जो शब्द है एक जैसे या प्रति शब्द की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया ईक। तो बड़ी से क्या, ईक आपका, तो ईक के पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, ईक का जो पर्यायवाची आपका गन्ना होता है यानी शुगर केन आपका होता है, ऊक आपका होता है, रसदंड हो गया, रसाल हो गया, पैंडी और रशद। ये सारे के सारे जो पर्यायवाची है ईक के यानी गन्ने का जो पर्यायवाची भी आपसे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट आपके लिए है, गन्ने का पर्यायवाची भी मोस्टली पूछा जाता है। इसके बाद आगे आपका है गन्ने से आगे जो पर्यायवाची आपका बनेगा, चलिए गन्ने से आगे जो पर्यायवाची है किसका है, ईमानदार, यानी क्या होना, ईमानदार यानी ऑनेस्टी जो होता है, क्या होता है, जो होनेस्ट होता है, ऑनेस्ट होता है यानी ऑनेस्टी, जो ईमानदार होता है, क्या होता है, ईमानदार आपका होता है जो सच्चा होता है, ट्रू होता है, निष्कपट, उसमें किसी भी तरह कपट की, छल कपट की बातें नहीं होती, और सत्यनिष्ठ जो सत्य पर चलने वाला होता है, और सत्यपरायण जो सत्य को मानता है। यानी इसमें क्या, जो ईमानदार होता है बिना छल कपट के अपना जो कार्य है, अपना जो काम है वो करता है। तो ईमानदार के पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड जो होते हैं वो क्या क्या होता है, सच्चा आपका हो गया, निष्कपट हो गया, सत्यनिष्ठ हो गया या सत्यपरायण होता है। चलिए आगे अब आपको दिया गया है, इससे आगे ईश्वर, जो ईश्वर होता है, जो प्रभु आपका होता है, परमात्मा आपका होता है। तो ईश्वर जो गॉड आपका है, क्या है, ईश्वर जो गॉड आपका होता है, क्या होता है, गॉड होता है। तो इसमें ईश्वर के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। परमात्मा हो गया, परमेश्वर हो गया, ईश हो गया, ओम हो गया, ब्रह्मा हो गया, अलक, अनादि जिसका यानी अज हो गया, अगोचर हो गया, और जगदीश। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके, ईश्वर के, गॉड के पर्यायवाची या सिनोनियम वर्ड आपके हैं। आगे अब आपका ईर्ष्या, ईर्ष्या करना यानी किसी से क्या करना, ईर्ष्या करना, नफरत करना। तो ईर्ष्या का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका होता है मत्सर, डहा, जलन। ईर्ष्या यानी किसी से जलन करना, कुड़न, द्वेष या स्पर्धा। ये सारे के सारे जो सिनोनियम वर्ड है, क्या है, सिनोनियम वर्ड आपके हैं, क्या है बच्चे, सिनोनियम वर्ड है
पर्यायवाची शब्द आपके हैं, क्या है, पर्यायवाची शब्द आपके हैं। तो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, सिनोनियम जो वर्ड होते हैं, ये आपको बोले जाते हैं ईर्ष्या, मत्सर, ढा, जलन, कुड़न, द्वेष और स्पर्धा। चलिए अब आप आगे देखते हैं। ईश्वर से आगे अब आपका क्या, यानी जो अब आपके पर्यायवाची स्टार्ट हो रहे हैं या आपके हो रहे हैं कैसे, यानी जो आपके रैश से जो रैम में आपका लगा होता है उससे पर्यायवाची शब्द कौन कौन से इसमें बन रहे हैं। तो सबसे पहले कृष्ण आपका है, क्या है, कृष्ण। तो कृष्ण के पर्यायवाची क्या होते हैं, नंद, जो नंद नंदन आपका है, नंद का यानी नंद नंदन है। मधुसूदन आपका हो जाएगा, जनार्दन हो जाएगा, माधव है, मुरारी और कन्हैया। तो कृष्ण के पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके क्वेश्चन बनता है। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है, नंद नंदन हो गया, मधुसूदन हो गया, जनार्दन हो गया, माधव हो गया, मुरारी और कन्हैया आपका होता है। आगे है आपका द्वारकाधीश। तो द्वारकाधीश का जो पर्यायवाची जो है ये आपका है, कृष्ण के पर्यायवाची द्वारकाधीश है। गोपाल हो गया, केशव होता है, नंद कुमार है, नंद किशोर और बिहारी, ये सभी के सभी जो पर्यायवाची है किसके, कृष्ण के, कन्हैया के, ये पर्यायवाची आपके होते हैं। आगे है अब आपका कृतज्ञ होना, किसी के प्रति कृतज्ञ होगा, आभार उसका व्यक्त करना, यानी किसी का आभारी होना, कृतज्ञ होगा ना। तो इसमें कौन कौन सा आपका, आभारी होना, उपकृत होना, उसका उपकार है, अनुग्रहित होना या ऋणी होना, कृतार्थ होना या एहसानमंद, यानी उसका कृतज्ञ होना, उसका जो एहसान है या उसका जो ऋणी होना। तो ये इसके पर्यायवाची आपके होते हैं। आगे अब आपका केला, जो बनाना आपका होता है केला। तो केला का पर्यायवाची क्या क्या होता है, केला का पर्यायवाची आपका है रंभा, कदली, वारन, अशुंठफला, भानुफल, कास्टिला। तो केला या बनाना के जो होते हैं आपके सिनोनियम वर्ड या पर्यायवाची वर्ड वो आपके होते हैं रंभा, कदली, वारन, अशुंठफला, भानुफल, कास्टिला। आगे अब आपका क्रोध। तो क्रोध का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या होता है, क्रोध आना यानी गुस्सा आना, एंग्री होना, क्या होना, यानी क्रोध आना, गुस्सा आना, अमरस हो गया, रोष होना, कोप होना, आक्रोश या ताव, ये सभी के सभी पर्यायवाची किसके हैं, क्रोध के, गुस्से के, ये पर्यायवाची आपके हैं। गुस्सा हो गया, अमरस हो गया, रोष हो गया, कोप हो गया, आक्रोश हो गया और ताव। अब आपका नेक्स्ट जो पर्यायवाची है ये आपका है करुणा, क्या होना, करुणा आना, यानी किसी पर दया दिखाना, तरस दिखाना या रहम करना या आत्मीय भाव, कैसा, यानी आत्मीय भाव आपका हो गया। तो करुणा का जो पर्यायवाची है सिनोनियम वर्ड होता है वो होता है दया, तरस, रहम, आत्मीय भाव। चलिए आगे अब हम देखते हैं ख से, जो ख से बनने वाले जो पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची जो वर्ड है वो क्या क्या आपका है। तो ख से आपका ख खरगोश, क्या होता है, ख खरगोश आपका है। तो इससे जो पर्यायवाची शब्द आपके बनेंगे वो आपके बनता है खग से, पक्षी आपका हो गया, चिड़िया हो गया, पखेरु हो गया, द्विज हो गया, पंछी हो गया, विहंग हो गया और शकुनी। तो ये सभी के सभी जो पर्यायवाची है किसके है, खरगोश के पर्यायवाची शब्द है। आगे है अब आपका खंजन। खंजन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, नीलकंठ होता है, सारंग होता है, कलकंठ होता है। खंड का पर्यायवाची क्या क्या है आपका, खंड का या खग, और जो खंड आपका है इम्पोर्टेंट आपका है खग और खग दोनों से आपके पर्यायवाची शब्द सिनोनियम वर्ड पूछे जाते हैं। खंड का यानी जो सेक्शन आपका होता है, सेक्शन के जो पर्यायवाची शब्द होता है यानी किसी का अंश होना, क्या होना, अंश होना। तो पार्ट के जो सेक्शन बटे होते हैं, तो इसी तरह या आपका अंश हो गया, भाग हो गया, हिस्सा हो गया या टुकड़ा। तो इस सभी के सभी क्या है पर्यायवाची जो सिनोनियम वर्ड है खंड के आपके होते हैं। खल, खल का पर्यायवाची शब्द है आपका सट हो गया, दुष्ट हो गया, धूर्त हो गया, दुर्जन हो गया, कुटिल हो गया, नालायक या अधम, ये आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं खल के। तो खल क्या होना, यानी सट होना, दुष्ट होना, धूर्त होना, दुर्जन होना, कुटिल होना, नालायक या अधम आपके होते हैं। आगे अब आपका है खूबसूरत। तो खूबसूरत का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, सुंदर होना, क्या होना, यानी खूबसूरत होना, ब्यूटीफुल होना, सुंदर होना, सुरम्य होना या मनोज्ञ, रूपवान होना, कैसे होना, रूपवान होना, सुरम्य या रमणीक होना, क्या होना, रमणीक होना। तो खूबसूरत जो ब्यूटीफुल है उसके आपको बताए गए हैं क्या पर्यायवाची शब्द, इसमें है सिनोनियम वर्ड। आगे अब आपका है खून, ब्लड। तो ब्लड का जो पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड होता है ये भी इम्पोर्टेंट आपका है,
ये आपका होता है रुधिर, लहू, रक्त या शोणित आपका होता है। तो खून का, ब्लड का जो पर्यायवाची है सिनोनियम वर्ड बनता है वो आपका बनता है रुधिर, लहू, रक्त, शोणित। ये तीनों तो आपने सुने भी होंगे, शोणित तो आपने सुना नहीं होगा, लेकिन रुधिर, लहू और रक्त तो ऑब्वियसली जब ब्लड जो फ्लो करता है यानी जो खून आपका बहता है, खून जो होता है, रक्त जो होता है वो बहता है, तो क्या मोस्टली रुधिर, लहू और रक्त और खून का जो यूज़ किया जाता है, उपयोग वहाँ पर किया जाता है। आगे अब आपका है खंबा। जो पिलर आपका होता है, क्या होता है? खंबा, यानी पिलर बोला जाता है खंभों को, जैसे खंभ हो गया, स्तूप हो गया या स्तंभ को बोला जाता है। तो खंबा ये आपका हो गया खंबा। तो ये आपको पता चल गया। आगे अब आपका है, चलिए खंबे का आपको पता चल गया। पिलर का यानी कोई बड़ा सा, यानी क्या होता है? जो पिलर आपका होता है, पिलर जो होता है खंभ, स्तूप और स्तंभ, इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आगे अब आपको दिया गया है, आगे क्या है आपका? खतरा या ना, यानी डेंजर, यानी खतरा। आगे क्या है? खतरा है, डेंजर्स आपका लिखा हुआ। मोस्टली आपने देखा भी होगा जब रोड पे चलते हैं तो कई जगह क्या लिखा होता है? डेंजर्स लिखा होता है, या आगे खतरा है ये भी आपका लिखा हुआ होता है। तो चलिए इसके जो खतरा के जो पर्यायवाची होता है वो क्या क्या होता है? खतरे से भी आपके जो पर्यायवाची शब्द है, जो सिनोनियम वर्ड है वो आपके बनते हैं। तो खतरा का पर्यायवाची होता है अंदेशा, यानी खतरे का अंदेशा लगाना। भय, भय होता है आपका फियर, डर आपका, यानी फियर आपका होता है डर लगना। और आशंका, यानी खतरे की आशंका या अंदेशा आपको लगाते हैं। आगे अब आपका है गरुड़। गरुड़ का पर्यायवाची क्या क्या होगा? खगेश्वर होता है, सुपर्ण होता है, वेतनीय होता है और नागंतक होता है। गरुड़ का जो पर्यायवाची या जो सिनोनियम वर्ड होता है वो खगेश्वर हो गया, सुपर्ण हो गया, वेतनीय हो गया, नागंतक आपका होता है। आगे है गौरव। तो गौरव का जो पर्यायवाची होता है क्या होना? गौरव का जो पर्यायवाची है वो कौन कौन सा आपका होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, गौरव का पर्यायवाची भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो गौरव यानी मान, किसी का मान रखना, सम्मान करना या फिर महत्व देना या बड़प्पन करना। तो ये सभी जो आपके हैं ये गौरव के पर्यायवाची होना। क्या होना? गौरव यानी अभिमान, जो आपका मान होता है, सम्मान या महत्व या बड़प्पन, इसके पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनियम वर्ड आपके होते हैं। आगे अब आपका है गंभीर। तो गंभीर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? गंभीर, तो इसमें सबसे पहले जो गंभीर का जो पर्यायवाची होता है गहरा हो गया, अथाह और अतल आपका होता है। गंभीर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? गहरा हो गया, अथाह हो गया और अतल इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिनोनियम वर्ड होते हैं। गाँव, जो विलेज होता है, गाँव होता है, उसके पर्यायवाची शब्द क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, गाँव के पर्यायवाची शब्द भी पूछ लिया जाता है। जैसे ग्राम आपका हो गया, मौजा हो गया, पूर्वा हो गया या कोई बस्ती हो गई या देहात। तो गांव को यानी देहात और बस्ती और ग्राम, ये तीनों वर्ड आपने ऑब्वियसली सुने होंगे। गांव के जो पर्यायवाची होते हैं सिनोनियम वर्ड, यानी जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, गांव, ग्राम या बस्ती या देहात, उसको बोलते हैं गांव। यानी क्या है? देहात में वो गांव है, तो देहाती गांव है, ये हम ऑब्वियसली यूज़ करते हैं। या बस्ती है एक तरह से, या फिर वो कोई गांव है या गाँव, इस तरह हम बोलते हैं। तो इस तरह ये आपके तीन चार तो आपके कॉमन होते हैं जो आप कॉमनली यूज़ भी करते हो। आगे अब आपका है ग्रह। जो आपका हाउस है, हाउस के पर्यायवाची शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है। घर के जो पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं, सबसे पहले आपका है ग्रह। कोई ग्रह होना यानी सदन होना या फिर कोई भवन का धाम होता है। निकेतन आपका होता है, आलय होता है, मकान होता है, गेह, साला। तो घर जिसमें हम रहते हैं, यानी क्या? घर यानी एक रहने की एक जो जगह होती है, इसमें आपका घर हो जाता है। सदन आपका होता है, कोई भवन हो जाता है। धाम आपका होता है, निकेतन आपका हो जाता है, आलय हो जाता है, मकान हो जाता है, गेह या शाला। ये सभी ग्रह के पर्यायवाची यानी घर के पर्यायवाची आपके होते हैं। आगे अब आपकी गुफा। तो गुफा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? सिनोनियम वर्ड क्या क्या होता है इसमें? गुहा आपका होता है, कंदरा आपका होता है, विवर होता है और गह्वर होता है। तो गुफा का पर्यायवाची शब्द जो है गुहा, कंदरा, विवर, गह्वर, ये सभी जो पर्यायवाची है किसके है? गुफा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए आगे अब आपको दिया गया है इससे आगे गीदड़ के पर्यायवाची शब्द किसके? जो गीदड़ है, तो गीदड़ का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो गीदड़ का पर्यायवाची शब्द है श्रृगाल, शियार और जम्बुक। गीदड़ का जो सिनोनियम वर्ड है वो श्रृगाल है, शियार है और जम्बुक आपका होता है।
चलिए इससे आगे आपका है गुप्त। गुप्त के जो पर्यायवाची है वो है आपका निर्भत, अप्रकट, गूढ़, अज्ञात, अपरोक्ष, ये आपका पर्यायवाची हो गया। इसके बाद है गति, यानी गति के जो पर्यायवाची होते हैं ये आपका हो जाएगा हाल, दशा, अवस्था, स्थिति, चाल या रफ्तार, यानी गति करना क्या, जो उसकी स्पीड है, क्या जो सिंपली गति का यानी जो स्पीड है या चाल है, जो रफ्तार है, जो उसकी स्थिति अब आपके है, जो अवस्था है, जो स्टेज है, जो दशा है और जो हाल में उसका जो हाल जो चले, यानी तो इसमें ये सभी जो पर्यायवाची है सिनोनियम वर्ड है ये गति के आपके होते हैं। आगे अब आपका गंगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है गंगा के पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। तो गंगा के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं सिनोनियम वर्ड होते हैं वो क्या क्या आपके होते हैं, भागीरथी हो गया, देवशरिता हो गया, मंदाकिनी आपका होता है, विष्णुपदी और त्रिपतगा, तो और देवापगा, जाह्नवी, देवनदी, ध्रुवनंदा, सुरसरी, पाप छालिका, तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची है गंगा के पर्यायवाची है। गंगा के पर्यायवाची मोस्टली जो यूज़ किया जाता है इसमें भागीरथी यूज़ किया जाता है, सरिता आपका यूज़ किया जाता है, मंदाकिनी और देवापगा और त्रिपतगा, तो ये 3-4 जो नाम है ये मोस्टली आपके पूछे जाते हैं कि इसमें भागीरथी जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द होगा, ये आपसे पूछ लेते हैं। उसमें ऑप्शन में आपको गंगा, गति, गुप्त या गीदड़ आपको दे दिया जाएगा। तो भागीरथी किसका पर्यायवाची शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। देवशरिता किसका पर्यायवाची शब्द है, गंगा का। और गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा नहीं है, 3 ऑप्शन आपको गंगा के पर्यायवाची शब्द के मिलेंगे, एक आपको अदर मिल जाएगा, तो जो अदर होगा वही आपका राइट आंसर होगा जो कि पर्यायवाची नहीं है गंगा का। चलिए आगे जो आपका है गणेश, तो गणेश का जो पर्यायवाची होता है, जो गणपति बाबा आपका है गणेश है, तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या क्या होता है, लंबोदर होता है, मूषकवान, जो मूषक यानी गणेश क्या है मूषक की सवारी करते हैं तो मूषकवान, तो इसका है। फिर आगे भवानी नंदन हो गया, विनायक हो गया, और जो गजानन है कैसे, यानी गणेश को मोस्टली यूज़ किया जाता है, गजानन भी इनको बोला जाता है। मोदक प्रिय किसके, यानी इन्हें मोदक प्रिय है। और जगवंत हो गया, हैरंब हो गया, एकदंत आपका होता है, गजवदन बोला जाता है या विघ्न नाशक आपका बोला जाता है, यानी विघ्न का नाश करने वाले कौन है, गणेश बाबा है, गणपति जी। तो इनका जो मोस्टली इनको यूज़ किया जाता है गजानन, मोदक प्रिय या विघ्नाशक या गजवदन या एकदंत इनका, या फिर मूषकवान इनको यूज़ किया जाता है। तो आपसे पूछ लेंगे गणेश जी के या गजानन जी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है या कौन सा नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे अब आपका है गज का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, तो गज भी इम्पोर्टेंट आपका है, गज से भी आपका क्वेश्चन बनता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। तो गज का पर्यायवाची या सिनोनियम वर्ड जो होता है वो कौन कौन सा आपका हो गया, गज यानी हस्ती हो गया, सिंदूर हो गया, मातंग हो गया, कुंभी हो गया, नाग हो गया, हाथी होता है, वितुंड होता है, कुंजर और करीद्वीप, ये सभी जो पर्यायवाची है किसके है, गज के पर्यायवाची होते हैं, सिनोनियम वर्ड आपके होते हैं। तो गज के सिनोनियम वर्ड आपके क्या क्या होते हैं, हस्ती, सिंदूर, मातंग, कुंभी, नाग, हाथी, वितुंड, कुंजर, करीद्वीप, ये आपके होते हैं गज के पर्यायवाची है, सिनोनियम वर्ड आपके हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है गधा, तो गधा का पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट आपका है, गधे के पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है। तो गधा गाय ये दोनों इंपॉर्टेंट है, गधा और गाय दोनों के इंपॉर्टेंट आपके हैं। तो सबसे पहले जो गधे की हम बात करते हैं, गधा का जो पर्यायवाची शब्द है या सिनोनियम वर्ड है वो क्या क्या होता है, गधे का पर्यायवाची शब्द होता है गधा, या फिर खर बोल देते हैं, दूषण, गिरधव बोलते हैं, चक्रीवान भी, और राशव आपका हो गया, लंबकरण हो गया, बेशाक नंदन या बेशर। तो गधा का जो पर्यायवाची या सिनोनियम वर्ड होता है वो क्या क्या होता है, गधा, खर, दूषर, गिरधव, चक्रीवान, राशव, लंबकरण, बेशाक नंदन, बेशर, ये सभी जो पर्यायवाची शब्द है गधा का आपका होता है, जो क्या गधा के समान होते हैं, सिनोनियम वर्ड है या गधे के प्रति शब्द आपके हैं, इक्वल है, बराबर है, समानार्थक शब्द आपके है। आगे अब आपका है गाय, जो काऊ होती है गाय, यानी गाय क्या हमारी माता है, तो गाय का यानी काऊ के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं सिनोनियम वर्ड होते हैं वो कौन कौन सा होता है, धेनु, सुरभि, माता, कल्याणी, पेयशवनी या गो इसको बोला जाता है। गो का यानी गाय के जो पर्यायवाची शब्द यूज किए जाते हैं सिनोनियम वर्ड वो ज़्यादातर आपके यूज होते हैं, गो, धेनु, माता, कल्याणी, ये 4 जो वर्ड है ये ज़्यादा यूज आपके किए जाते हैं। आगे अब आपका है गुलाब, जो आपका गुलाब का फूल यानी रोज़
तो रोज़ के जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड है गुलाब के, वो कौन कौन सा आपका होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुलाब से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो गुलाब का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होगा, सुमना आपका है, सतपत्र है, स्थल कमल हो गया, पाटल हो गया, वृंत पुष्प आपका होता है। तो गुलाब के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, सुमना, सतपत्र, स्थल कमल, पाटल और वृंत पुष्प आपका होता है। आगे है गुनाह, तो गुनाह यानी क्या करना, अपराध करना, गुनाह करना। तो इसका जो गुनाह का या गलती करना, तो गुनाह का जो गुनाह करना यानी एक तरह से गुनाह कर दी, गलती कर दी, तो उसका जो पर्यायवाची शब्द होगा सिनोनियम वर्ड क्या क्या आपका बनता है, जो गुनाह की तरह ही आपका समानार्थक होता है, उसके सिनोनियम वर्ड है या पर्यायवाची शब्द होता है, उसके समान होता है। तो गुनाह के समान कौन कौन सा उसका पर्यायवाची शब्द है, एक तो आपका गलती होता है, अधर्म आपका हो गया, पाप हो गया, अपराध होना, खता होना, त्रुटि यानी एरर होना, या कुकर्म करना, क्या करना, कुकर्म यानी गलत काम करना। तो गुनाह के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये आपका गलती, अधर्म, पाप, अपराध, खता, त्रुटि और कुकर्म आपका होता है। आगे अब आपका पत्थर, जो स्टोन आपका होता है, पत्थर क्या होता है, ऑब्वियसली बात है स्टोन आपका होता है। तो स्टोन के पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड आपसे पूछा गया है, तो पत्थर के सिनोनियम वर्ड या जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या आपका होता है, पहान, प्रस्तर, संग, अश्म और पाषाण आपका होता है। तो पत्थर यानी पत्थर का जो स्टोन का जो पर्यायवाची शब्द है वो पहान होता है, प्रस्तर होता है, शंग होता है, अश्म होता है और पाषाण आपका होगा। आगे अब आपका है पति यानी जो हस्बैंड होता है या हबी आपका होता है, तो उसका जो पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो हस्बैंड या हबी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो इसमें पर्यायवाची शब्द आपका बोला जाता है पति का जो होता है स्वामी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, यानी पहले नंबर पर आपका होता है स्वामी। या कांत हो गया, भता जो भरतार होता है, बल्लभ आपका होता है, भ्रता होता है, या ईश, ये आपके पर्यायवाची शब्द है। तो मोस्टली जो आपने इसमें तीन नाम ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे, तो स्वामी का, एक भरतार और एक पति, ये तीनों मोस्टली आपके यूज़ किए जाते हैं, हस्बैंड के लिए, पति के लिए इसमें यूज़ किए जाते हैं। आगे जो आपका है नेक्स्ट पत्नी, तो पत्नी का जो सिनोनियम वर्ड है पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। पति और पत्नी दोनों इम्पोर्टेंट शब्द हैं, दोनों के पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जाते हैं। तो पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द है दुल्हन हो गया, अर्धांगिनी आपका होता है, गृहिणी, त्रिया, दारा, जोरू, गृहलक्ष्मी, सहधर्मिणी, सहचरी और जाया आपकी होती है। तो पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द है सिनोनियम वर्ड होता है वो दुल्हन होता है, अर्धांगिनी होता है, गृहिणी, जोरू और गृहलक्ष्मी। ये दुल्हन, अर्धांगिनी, गृहिणी, जोरू और गृहलक्ष्मी, ये 5 नाम आपने सुना होगा जो पत्नी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये पत्नी के समान है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड आपके होते हैं। चलिए आगे अब आपका पथिक, आगे क्या हो, जो पहला पर्यायवाची है आपका पथिक, तो पथिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पथिक देखते हैं। चलिए पथिक होना, तो पथिक का जो पर्यायवाची होता है राई, बटाऊ, पंथी, मुसाफिर या बटोई आपका होता है। पथिक होना यानी इसमें जो आपका पर्यायवाची शब्द है राई, बटाऊ, पंथी, मुसाफिर या बटोई आपका होता है। चलिए आगे अब आपका दिया गया पंडित, तो पंडित जो है, पंडित का पर्यायवाची क्या क्या होता है, जो पंडित होते हैं जो हमारे यहाँ क्या करने आते हैं, पंडित जो मोस्टली क्या होते हैं, कथा या हवन या शादी जो करवाते हैं वो कौन कराते हैं, पंडित करवाते हैं, विद्वान लोग कराते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आपका आएगा विद्वान, तो पंडित को क्या कहा जाता है, विद्वान उन्हें बोला जाता है, शुद्धि बोला जाता है, या फिर ज्ञानी, उन्हें क्या ज्ञान की नॉलेज होती है ज्ञान का, तो उन्हें ज्ञानी भी बोल देते हैं, धीर आपके बोलते हैं, कोविद प्राग भी उनको बोला जाता है। किनको, जो पंडित लोग होते हैं पंडित को ही विद्वान, शुद्धि या ज्ञानी या धीर या कोविद प्राग इन्हें बोला जाता है। आगे अब आपका है परशुराम, तो परशुराम जो है, परशुराम का जो पर्यायवाची होगा वो क्या क्या आपका होता है, परशुराम का पर्यायवाची आपका है भृगुसुत, और फिर आपका है जामद्र, भार्गव हो गया, परशुधर हो गया, भृगुनंदन, रेणु कातन्य। तो परशुराम कौन, यानी परशुराम कौन, एक आपका अगर परशुराम जो है, परशुराम के जो समान जो पर्यायवाची आपको बताए गए हैं ये होता है भृगुसुत, जामद्र, भार्गव, परशुधर, भृगुनंदन और रेणु कातन्य आपका होता है। परशुराम जो है, परशुराम कौन थे, परशुराम जो थे जो जिन्होंने किसके जो सबसे पहले जो कावड़ लाए थे, कौन लाए थे, परशुराम ही लाए थे। तो इसमें आपका जो परशुराम है, परशुराम के समान जो
वर्ड है, जो शब्द है, जो समानार्थक शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? भृगुसूत, जामध्य, भार्गव, परशुदूर, भृगनंदन, रेणुकातन्य आपका है। आगे अब आपका है पहाड़, पर्वत। जो पर्वत होता है, पर्वत के पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड क्या क्या आपके होते हैं? ये भी पर्वत से भी आपका जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट आपका है। तो पर्वत जो है, पर्वत जो होता है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यानी ऊंचे ऊंचे जो बड़े बड़े क्या होते हैं? पहाड़ आपके होते हैं। अचल इनको बोलते हैं। सैल हो गया, नग हो गया, भूधर हो गया, मेरू या महीधर या गिरी। तो पर्वत का या पहाड़ का जो पर्यायवाची शब्द आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है या पर्यायवाची शब्द है। इस तरह आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे अब आपका है पवन। ये भी इम्पोर्टेंट है। पवन का पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है। पवन का पर्यायवाची जो होता है, समीर होता है, अनिल होता है, मारुत होता है, वात होता है, पवमान होता है, वायु या बयार जो होता है। ये सभी जो पर्यायवाची किसके हैं? सिनोनियम वर्ड जो है ये पवन के सिनोनियम वर्ड आपके होते हैं। आगे अब आपका है पवित्र होना। क्या होना? यानी प्योर, जो पवित्रता, यानी पवित्र का जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड है, वो क्या क्या होता है? तो पवित्र जो का पर्यायवाची शब्द है वो होता है आपका पुनीत, पावन, शुद्ध, शुचि, साफ या स्वच्छ होना। क्या होना? पवित्र होना, स्वच्छ होना, साफ होना। जैसे पवित्र क्या, जैसे हम गंगा जल क्या है? गंगा जल का यूज़ करते हैं, यानी जब पवित्र करने के लिए क्या, यानी जो गंगा जल का जो छिड़काव करते हैं घरों में, क्या करते हैं? घर को पवित्र करने के लिए। तो उसी तरह जो पवित्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका होता है पुनीत, पावन, शुद्ध, शुचि, साफ और स्वच्छ आपका होगा। आगे अब आपका है पार्वती। तो पार्वती का पर्यायवाची, ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है? तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द आपका है भवानी, अंबिका, गौरी, अभ्या, गिरिजा, उमा, सती, शिव प्रिया। यानी पार्वती किसको प्रिय है? शिव को प्रिय है। भवानी इसका नाम है, अंबिका इसको बोला जाता है, गौरी भी आपने सुना हो गया, उमा और सती, ये सभी जो नाम है ये किसके, यानी पार्वती के नाम आपके हैं। चलिए आगे अब आपका है, इससे आगे अब पिता, यानी पिता के जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड है पिता के, यानी जो पिता है, फादर है, उसके जो है होते हैं आपके सिनोनियम वर्ड पर्यायवाची शब्द, वो कौन कौन सा है? पिता के पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट आपका है जनक, बाप, तात, गुरु, फादर या वालिद इसको बोला जाता है। तो मॉडर्न में क्या बोलते हैं? वालिद बोलते हैं। और जो इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं? फादर का यूज़ करते हैं। पिता यानी जनक, जिसने जनक दिया, फिर इसका आपका बाप है, और तात, ये सभी जो पर्यायवाची है किसके हैं? पिता के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं। आगे अब आपका पुत्र, जो सन होता है, यानी सन के पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड कौन कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। कन्या आपका हो गया, आत्मज है, सुत, लड़का, बेटा, औरस या पूत इसको बोला जाता है। पुत्र हो गया। परिण्य, परिण्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? शादी, विवाह, पानी, जो पानी ग्रहण इसमें आपका हो गया। तो परिण्य का जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड है, वो होता है शादी, विवाह, पानी ग्रहण। आगे अब आपका है पूज्य। तो पूज्य का पर्यायवाची यानी किसी की पूजना, पूज्य करना, यानी किसी की आराधना करना, किसी की उपासना करना। तो ये क्या होता है? यानी किसी को पूजना। पूज्य का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट, यानी जो पूज्य होता है किसी को पूजना, क्या करना? पूजना। जैसे कोई किसी की, यानी सभी क्या, किसी न किसी को पूजते हैं, किसी न किसी को अपना आराध्य मानते हैं। तो इसी तरह जो पूज्य होता है, पूज्य का आपका जो पर्यायवाची जो सिनोनियम वर्ड बनेगा ये बनता है आपका आराध्य है, अर्चनीय, उपास्य, वंदनीय और पूजनीय, यानी किसी की वंदना करना, वंदनीय, पूजना यानी किसी के लिए पूजनीय, यानी उसका पूजन कर रहे हैं। तो पूज्य करना, आराध्य उसका होना। आगे अब आपका है पुत्री, जो डॉटर होती है, पुत्री यानी पुत्री के जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड है, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। इसमें आपका होता है तनिया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता। तो ये सारे जो वर्ड है ये किसके, यानी पुत्री के पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम वर्ड आपके हैं। तनिया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी और दुहिता। आगे अब आपका है पृथ्वी। जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी यानी जो अर्थ आपके है, क्या है? अर्थ जो है उसके पर्यायवाची वर्ड या सिनोनियम वर्ड इसमें पूछा गया है। तो पर्यायवाची शब्द जो अर्थ है पृथ्वी है, उसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? वसुधा आपका है, वसुंधरा हो गया, मेदिनी हो गया, मई हो गया, भू, भूमि, इला, उर्वी, जमीन, क्षिति, धरती और धात्री। ये सभी क्या पृथ्वी के यानी अर्थ के पर्यायवाची शब्द आपके
होते हैं। तो वसुधा हो गया, वसुंधरा। तो मोस्टली आपने जो नाम सुने होंगे सबसे ज़्यादा भू, भूमि, जमीन, धरती और धात्री, ये 4-5 नाम आपने कॉमन से सुने होंगे पृथ्वी के पर्यायवाची के नाम पर। ये भी इम्पोर्टेंट आपका है पर्यायवाची शब्द जो पृथ्वी के आपके हैं। आगे है आपका प्रकाश यानी रोशनी। जो प्रकाश है क्या है यानी रोशनी। तो प्रकाश के जो उजाला आपका है, दीप आपका है, ज्योति आपका है, चमक आपकी है, तो उसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन कौन से आपके हैं। चमक, प्रकाश यानी प्रकाश होगा तो क्या होगा, चमक भी होगी, ज्योति होगी, द्युति होती है, दीप्ति होती है, तेज होता है और आलोक। तो प्रकाश के जो पर्यायवाची शब्द है सिनोनियम वर्ड है वो होते हैं चमक, ज्योति, द्युति, दीप्ति, तेज और आलोक। ये सभी के सभी जो पर्यायवाची शब्द होते हैं प्रकाश के आपके हैं। चलिए आगे अब आपका है प्रभात। तो प्रभात के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। प्रभात के पर्यायवाची शब्द है सवेरा, सुबह, विहान, प्रातःकाल, भोर, उषाकाल। तो ये सारे जो पर्यायवाची होते हैं किसके, प्रभात के पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट आपका है सुबह के पर्यायवाची पूछ लेते हैं, प्रातःकाल के पर्यायवाची या भोर के पर्यायवाची कौन कौन से आपके हैं ये आपसे पूछ लेते हैं। आगे अब आपका है प्रार्थना। तो प्रार्थना यानी प्रे करना, क्या करना, प्रार्थना यानी प्रे करना। तो प्रार्थना का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसके जो सिनोनियम वर्ड है ये होता है विनय या विनती करना, निवेदन करना, अनुरोध करना, स्तुति करना या अभ्यर्थना, अर्चना करना या अनुनय करना। यानी प्रार्थना करना, प्रे करना, विनती करना या किसी की स्तुति करना या किसी से अनुरोध करना, निवेदन करना, विनती करना, ये सभी के सभी जो है पर्यायवाची शब्द ये प्रार्थना के होते हैं। आगे अब आपका है प्रिया यानी प्रिया के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। प्रियतमा, प्रिय का पर्यायवाची शब्द क्या है, सिनोनियम वर्ड होता है प्रियतमा, प्रेयसी, सजनी, दिलरुबा, प्यारी। ये सभी जो पर्यायवाची शब्द है ये प्रिया के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे अब आपका है प्रेम। तो प्रेम के पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है। प्रेम का पर्यायवाची ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। प्रेम का जो पर्यायवाची शब्द है प्रीति होता है, स्नेह होना, दुलार या लाड़ प्यार आपका होता है, ममता, अनुराग या प्रणय। ये सभी के सभी जो पर्यायवाची शब्द है सिनोनियम वर्ड है ये प्रेम के आपके होते हैं। आगे अब आपका है पैर यानी जो लेग आपकी होती है, पैर आपकी यानी जो टांगे होती है उसका पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड इसमें पूछा गया है। तो पैर का सिनोनियम वर्ड आपका क्या होता है, पाँव हो गया, पाद हो गया, चरण आपके होते हैं, गोड़ आपके हो गए, पग हो गया, पद हो गया, पगू या टांग इनको बोला जाता है। तो पैर के पर्यायवाची शब्द ये भी आपका इम्पोर्टेंट आपका है, पैर के पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है। आगे अब आपका है प्रभा। तो प्रभा यानी किसी की छवि या किसी की आभा। तो प्रभा का पर्यायवाची शब्द होता है छवि, दीप्ति, द्युति, आभा। आगे अब आपका पंथ। तो पंथ ये भी इम्पोर्टेंट है। पंथ का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। पंथ यानी राह, क्या दिख रहे, राह और या मार्ग आप बोल सकते हो, रास्ता बोल सकते हो, डगर बोल सकते हो और पथ या आप बोल सकते हो। तो पंथ का पर्यायवाची शब्द भी इम्पोर्टेंट है जिसमें आपका राह होता है, डगर होता है, पथ होता है और मार्ग आपका होता है। चलिए आगे अब आपका है नेक्स्ट, आगे दिया गया आपका परतंत्र। तो परतंत्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। परतंत्र का पर्यायवाची है पराधीन, परकवश, प्राश्चित्र। ये आपका हो गया परिवार जो होता है फैमिली। फैमिली का परिवार क्या होता है, फैमिली। तो फैमिली का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, सिनोनियम वर्ड ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। परिवार यानी कुल और घराना आपका होता है, कुटुंब होता है, कुनबा आपका होता है। ये चारों नाम तो आपने सुने होंगे। यानी फैमिली को लेकर फैमिली के जो सिनोनियम वर्ड होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कुल होता है, घराना होता है, कुटुंब होता है, एक तरह से एक कुनबा आपका होता है जिसके आप जाने जाते हैं। यानी कुटुंब, कुनबा या घराना या कुल के नाम से आपकी जो फैमिली है वो आपकी डिफाइन होती है, पहचानी जाती है, आइडेंटिफाई होती है। चलिए आगे अब आपका है जो परछाई आपकी होती है। परछाई यानी शैडो आपकी होती है। क्या होती है, जो शैडो होती है, जो परछाई आपकी होती है। तो परछाई का जो परछाई है, परछाई के सिनोनियम वर्ड या जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन कौन सा होता है। यानी प्रतिछाया हो गया, साया हो गया, जो आपका साया चलता है। यानी साया आपने देखा होगा एक तरह से आपका प्रतिबिंब बनता है, छाया या छवि आपकी बनती है। तो परछाई यानी शैडो का, शैडो के जो सिनोनियम वर्ड होते हैं प्रतिछाया आपका हो गया, साया हो गया, प्रतिबिंब, छाया या कवि आपका होता, छवि आपका होता है। आगे अब आपका है पक्षी। जो बर्ड्स होता है, बर्ड्स यानी जो पक्षी है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। तो इसमें होता है विहंग, निहंग,
खग, अंडज, शकुंत होता है। आगे अब आपका है पल। पल का जो पर्यायवाची शब्द होता है पल, यानी क्या होता है, यानी पल जो क्षण आपकी होती है, लम्हा होता है या दम आपका होता है। आगे अब आपका है पश्चाताप। क्या करना, यानी पश्चाताप, यानी किसी का पछतावा करना, पश्चाताप होना, कुछ गलत करने के बाद क्या होता है, पश्चाताप होता है। पश्चाताप यानी पश्चाताप के इसमें क्या पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द आपका सिनोनियम वर्ड आपसे पूछा गया है, यानी अनुताप होना। क्या होना, अनुताप, या फिर पछतावा करना, ग्लानि करना, या फिर संताप करना, यानी संताप जो होता है बाद में क्या पछतावा इसमें किया जाता है। आगे अब आपका पाश। पाश का पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड क्या क्या होता है, जालबंधन आपका होता है, फंदा होता है, पाश, जो पाश होता है यानी बंधन हो गया एक तरह से, जकड़न आपकी होती है, क्या होती है, यानी बंधन हो गया, जकड़न आपका होता है। आगे अब आपका है प्राग। तो प्राग का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या होता है, रंज है, पुष्परज है, कुसुमरज है और पुष्प धूलि आपका होता है। तो प्राग का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा आपका होता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम प्राग से आगे जो आपका पर्यायवाची है, ये आपका है प्राग से आगे वर्षा। तो वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, वर्षा जो आपकी वर्षा क्या होती है, यानी रेन, जो वर्षा होनी यानी रेन होना यानी बारिश होना। तो वर्षा का पर्यायवाची शब्द होता है बरसात, मेह, मेघ भी आपका होता है, क्या होता है, मेह हो गया, बारिश हो गया, पावस और चौमास, ये वर्षा के आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। बरसात, मेह, बारिश, पावन और जो चौमास होता है ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। आगे अब आपका है वक्ष। वक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, वक्ष होना यानी सीना, छाती, वक्ष स्थल और उदर स्थला आपका होता है। आगे है वन। वन जो होता है यानी एक तरह से जहाँ पर क्या होता है, यानी पेड़ ही पेड़ आपका होता है। वन होता है जो बाग, या इसमें आपका बाग भी बोला जाता है। तो वन का पर्यायवाची शब्द ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका होता है अरण्य, अटवी, कानन और विपिन आपका होता है। नेक्स्ट है वस्त्र, जो कपड़े आपके होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होता है परिधान, पट, चीर, वसन, कपड़ा और पोशाक आपके होते हैं। विकार का जो पर्यायवाची शब्द है ये आपका होता है विकृति, दोष, बुराई या बिगाड़। नेक्स्ट अब आपका जो विष। विष यानी जहर, जो विष होता है, विष भी इम्पोर्टेंट है। विष के पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड क्या क्या होते हैं, तो इसके जो सिनोनियम वर्ड होते हैं वो क्या क्या आपके हो गए। तो इसमें सिनोनियम वर्ड क्या क्या होते हैं, सिनोनियम वर्ड आपके होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो सिनोनियम वर्ड इसमें होते हैं, गुरल हो गया, माहौर हो गया, हलाहल, कालकूट और जहर आपका होता है। किसका पर्यायवाची, ये विषु का पर्यायवाची शब्द आपका है। किसका, जो विषु होता है, जहर होता है, उसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट अब आपका आगे है विरुद्ध। किसी का विरोध करना यानी इसका विरुद्ध का होता है पर्यायवाची शब्द प्रशस्ति, कीर्ति, यशोगान और गुणगान। आगे है अब आपका विविध, यानी विविध, विविधताएं जैसे आती है तो इसका पर्यायवाची होता है नाना, प्रकीर्णन और विभिन्न, इसका पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए आगे अब हम देखते हैं आगे चलिए आगे जो पर्यायवाची शब्द है ये है वंक। वंक का पर्यायवाची शब्द ये सिनोनियम वर्ड क्या होता है, ये होता है आपका टेढ़ा, वक्र या कुटिल होता है। आगे है नेक्स्ट जो विपरीत। विपरीत ये भी इम्पोर्टेंट है। विपरीत का यानी अपोजिट। विपरीत क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अपोजिट का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अपोजिट का जो सिनोनियम वर्ड बनता है वो क्या क्या बनता है, उल्टा, प्रतिकूल, खिलाफ या विरुद्ध आपका होता है। नेक्स्ट आपका व्रण। व्रण का पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड क्या होता है, घाव, फोड़ा, जख्म, नासूर आपका होता है। नेक्स्ट है वेश्या। वेश्या का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गणिका, वारंगना, पतुरिया, रंडी और तवायफ आपका होता है। किसका, वेश्या का। आगे है अब आपका वेश्या से भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और वसंत के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, मधुमास होता है, ऋतुराज होता है, माधव होता है, कुशमुकर होता है, कामशखा, मधु ऋतु होता है। और जो विद्या होती है, विद्या ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्या का सिनोनियम वर्ड क्या क्या होता है, ज्ञान हो गया, शिक्षा हो गया, गुण, इल्म और सरस्वती इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। किसके, विद्या के। आगे है विधि। विधि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, शैली, तरीका, नियम, रीति, पद्धति, प्रणाली और चाल इसके पर्यायवाची शब्द है। जो विधि होती है, विधि का यानी विधि के पर्यायवाची शब्द या फिर जो सिनोनियम वर्ड होते हैं वो होते हैं शैली, तरीका, नियम, रीति, पद्धति, प्रणाली और चाल। चलिए आगे अब आपका है इससे आगे विमल।
तो विमल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? विमल का पर्यायवाची शब्द होता है स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन, विशुद्ध। विष्णु, विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं नारायण, केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, विशंभर, मुकुंद, लक्ष्मीपति, कमलापति। तो ये किसके यानी विष्णु के पर्यायवाची शब्द है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है समुद्र, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। जो समुद्र होता है तो समुद्र के जो पर्यायवाची होगा वो क्या आपका होता है? समुद्र क्या? जो सी आपका होता है, क्या होता है? सी होता है। तो सी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तो इसमें नदीस होता है, बारिश होता है, रत्नाकर होता है, उदयदिद, पारावार। ये यानी सारे के सारे जो पर्यायवाची दिए गए किसके हैं? समुद्र के हैं। नेक्स्ट अब आपका है सखी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे किसकी, जो गोपी की, जो उसकी जो कान्हा थे, कान्हे की क्या सखी आपकी थी, तो उसी तरह क्या जो सखी यानी ये आपकी होती है सहेली, एक फ्रेंड होती है। यानी सखी जो सहेली होती है, फ्रेंड होती है। सहवरी, सहेंद्री आपका है इसके पर्यायवाची शब्द। सज्जन, सज्जन के पर्यायवाची शब्द क्या है? सेंद्र, साधु, पुगंध, सभ्य और कुलीन आपके होते हैं। संसार, जो वर्ल्ड है, संसार है, इसके पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? विश्व, दुनिया, जग और जगत। वर्ल्ड या संसार के जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है विश्व, दुनिया, जग, जगत। समाप्ति, समाप्ति का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? इतिश्री, इति, अंत और समापन इसका पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? समाप्ति का यानी एंडिंग का जो पर्यायवाची शब्द आपका होता है। तो इसमें संसार जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड जो होता है तो इसके भी आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका पर्यायवाची शब्द है सिनोनियम वर्ड किसका पूछा गया? सार का। तो सार का पर्यायवाची शब्द होता है रस, सत्व, निचोड़, सतत्व। नेक्स्ट स्तन, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी स्तन जो होता है, स्तन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पयोधर, छाती, कच्छ, उरस और उरूज होता है। सुंदरी, सुंदरी का पर्यायवाची शब्द सिनोनियम वर्ड क्या क्या होता है? ललिता होता है, सुनेत्रा होता है, सुनैना होता है, विलासिनी, कामिनी होगा। और जो सूची होती है, जो एक तरह से क्या लिस्ट आपकी होती है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? अनुक्रम होता है, अनुक्रमणिका हो गया, तालिका होती है जो टेबल आपकी मिलती है, फेरिस्ती होगी और जो सारणी आपको मिलती है। स्वर्ण, जो स्वर्ण होता है यानी गोल्ड आपका होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? सुवर्ण हो गया, सोना हो गया, कनक हो गया, हिरण्य और हेम होता है। नेक्स्ट अब आपका है स्वर्ग। स्वर्ग जो होता है, स्वर्ग का जो पर्यायवाची शब्द होगा, जो सिनोनियम वर्ड है वो क्या क्या होता है? तो स्वर्ग का ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है सुरलोक, धूलोक, बैकुंठ, परलोक और दिव। नेक्स्ट अब आपका स्वावलंबन। स्वावलंबन का पर्यायवाची शब्द क्या है? निरंकुश, स्वतंत्र, निर्बंध, आत्माश्रय, आत्मनिर्भरता और स्वाश्रय। तो ये स्वावलंबन का आपका पर्यायवाची शब्द है। सिनोनियम वर्ड आपका होता है निरंकुश, स्वतंत्र, निर्बंध, आत्माश्रय, आत्मनिर्भरता और स्वाश्रय। चलिए आगे अब आपका है इश्ने। किसका? जो इश्ने होता है, इश्ने का पर्यायवाची शब्द क्या है? इश्ने का पर्यायवाची शब्द है प्रेम, प्रीति, अनुराग, प्यार, मोहब्बत, इश्क। तो ये सभी जो पर्यायवाची शब्द है किसके पर्यायवाची शब्द है? ये इसने के, प्यार के ये पर्यायवाची शब्द है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट आपका आगे है समुद्र। समुद्र आपका इम्पोर्टेंट है। समुद्र के पर्यायवाची शब्द होता है सागर, रत्नाकर, पयोधी, नदीस, सिंधु, जलधि, पारावर, वारिश और अर्णव ये आपका होता है। सरस्वती भी इम्पोर्टेंट है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? भारती, शारदा, वीणापनी, गिरा, वाणी, महाश्वेता, श्री, ग्रुप, वाकु, हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी होता है। और जो सूर्य है ये भी इम्पोर्टेंट है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है। इसमें आपका हो गया सूरज हो गया, दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है, रवि, नारायण, कमलबंधु, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द है? सिनोनियम वर्ड होते हैं। सूर्य के सिनोनियम वर्ड होते हैं सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, भानु भी इसमें आपका होता है। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द है आपके सूर्य के। संपूर्ण यानी क्या होना? कंप्लीट होना, संपूर्ण होना। तो इसमें आपका एक तो होगा पूर्ण यानी पूरी तरह से पूरा है, पूर्ण है। और समग्र होना, सारा है,
कंप्लीट पूरा आपका हो गया और मुकम्मल, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण से भी पर्यायवाची शब्द बनता है। आगे अब आपका है जो सर्प होता है, जो स्नेक आपका होता है, क्या होता है, स्नेक होता है, सांप आपका होता है, तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। भुजंग आपका होता है, आई होता है, विषगर होता है, व्याल होता है, फनी होता है, उरंग होता है, सांप होता है और नाग आपका होता है। क्या क्या होता है, सांप होता है, नाग आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका है सुरपुर। तो सुरपुर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या होता है, सुलोक है, स्वर्गलोक है, हरिदान है, अमरपुर है, देवराज्य और स्वर्ग इसका पर्यायवाची है, यानी स्वर्ग का पर्यायवाची भी इसमें पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपका है सेठ। तो सेठ का पर्यायवाची क्या होता है, सेठ का पर्यायवाची होता है महाजन, सुदखोर, साहूकार, व्याजजीवी, पूंजीपति, मालदार, धनवान, धनी, ताल्लुकदार, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। आगे अब आपका संध्या, यानी जो इवनिंग का टाइम होता है, संध्या का समय का, तो संध्या का जो समय है इसे, इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो गए, निशरम है, दिनावसान है, दिनांत है, सायकाल है, गोधूली है, सांझा है। स्तुति, क्या करना, स्तुति करना, तो स्तुति का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या है, प्रार्थना, पूजा, आराधना, अर्चना इसका पर्यायवाची शब्द होगा। तो स्तुति का किसी की क्या करना, स्तुति करना, पूजा करना, प्रार्थना करना या उसकी अर्चना करना, तो ये भी आपका स्तुति क्या है, इंपॉर्टेंट आपका है। और संध्या से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट आपके हैं। चलिए ये आपके लास्ट थे, यानी पर्यायवाची शब्द जो आपको इम्पोर्टेंट बताए गए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछे यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चन है वे आपसे पूछे जाते हैं, तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस अपना करना है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।